वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। आज है 17 मई 2025 और 17 मई 2025 को करंट अफेयर्स से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम सारे के सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर करना ना भूलें। पहला प्रश्न है, नागालैंड के जलूकी में पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन कॉलेज की प्रशासनिक और अकादमिक इमारतों का उद्घाटन किसने किया? कुछ ऑप्शंस दिए गए। ऑप्शन ए पीयूष गोयल, ऑप्शन बी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ऑप्शन सी शिवराज सिंह चौहान, ऑप्शन डी चिराग पासवान। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी शिवराज सिंह चौहान। आइए जानते हैं शिवराज सिंह चौहान जो कि केंद्रीय मंत्री और किसान कल्याण मंत्री ने नागालैंड के जलूकी में पशुपालन और पशु चिकित्सा कॉलेज की इमारतों का उद्घाटन किया, जिससे पूर्व उत्तर भारत में पशुपालन शिक्षा को बल मिलेगा। ये रहा नागालैंड और यहाँ की राजधानी कोहिमा एंड प्रशासनिक राज्य नागालैंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहाँ की मुद्रा भारतीय रुपया। नागालैंड भारत का एक पर्वतीय राज्य है जिसे 1963 में राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। जलूकी नागालैंड के पेरेन जिले में स्थित है। ये जानते हैं कुछ प्रमुख दिवस। 1 मई को मजदूर दिवस और श्रमिक दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है श्रमिकों के अधिकारों और सम्मान के लिए। इस बार की थीम थी इंश्योरिंग सेफ्टी एंड द डिग्निटी फॉर वर्कर्स वर्ल्ड वाइड। 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। इसका उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखना। इस बार की थीम है जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। इसका उद्देश्य फायर फाइटर्स के साहस और सेवा को सम्मान देना। 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। इसका उद्देश्य होता है रेड क्रॉस संस्था की सेवाओं का सम्मान करना। इस बार की थीम है एवरीथिंग वी डू द कम्स फ्रॉम द हार्ट। 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। इस हर साल मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है अस्थमा रोग के बारे में जागरूकता को फैलाना। इस बार की थीम है अस्थमा एजुकेशन से एम्पावर्स। 11 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, जिसे नेशनल टेक्नोलॉजी डे इंडिया के नाम से जानते हैं। देखो, इसका उद्देश्य भारत में टेक्नोलॉजी में उपलब्धियों की याद करना। इस बार की थीम है फ्रॉम लैब्स टू लाइफ्स, टेक्नोलॉजी फॉर सोसाइटी। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य नर्सों की सेवा को सम्मान देना। इस बार की थीम अवर नर्सेज अवर फ्यूचर, द इकोनॉमिक्स पावर ऑफ केयर। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। इसका उद्देश्य परिवार को सामाजिक और आर्थिक भूमिका को मान्यता देना। इस बार की थीम थी फैमिलीज एंड द क्लाइमेट चेंज। 17 मई जो कि आज है, आज मनाया जाता है विश्व टेलीकम्युनिकेशन और सूचना समाज दिवस। इसका उद्देश्य होता है संचार तकनीकों का विकास करना। इस बार की थीम रहेगी डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस भी मनाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है हाइपरटेंशन के प्रति जागरूकता। इस बार की थीम है मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली कंट्रोल IT लाइफ लॉन्गर। 18 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। इसका उद्देश्य संग्रहालयों की सामाजिक भूमिका को प्रोत्साहन देना। इस बार की थीम है म्यूजियम्स फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य आतंकवाद के खिलाफ एकता और बलिदान को याद करना। विश्व चाय दिवस, वर्ल्ड टी डे। इसका उद्देश्य चाय उत्पादकों और श्रमिकों की स्थिति में सुधार लाना। 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। इसका उद्देश्य प्रकृति की विविधता के संरक्षण के लिए। इस बार की थीम रहेगी बी पार्ट्स ऑफ द प्लान। 28 मई को मनाया जाता है मासिक धर्म स्वच्छता दिवस। इसका उद्देश्य महामारी से जुड़े स्वच्छता विषयों पर जागरूकता को फैलाना। इस बार की थीम है टुगेदर फॉर अ पीरियड्स फ्रेंडली वर्ड्स। तो है दूसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रधानमंत्री जो कि चौधरी चरण सिंह के नाम पर कहाँ सीड पार्क स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए लखनऊ, जो कि यूपी की राजधानी है। देखो, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर लखनऊ में एक अत्याधुनिक सीड पार्क स्थापित करने की घोषणा की है, जो बीज उत्पादन और अनुसंधान को बढ़ावा देगा। प्रशासनिक राज्य जो कि उत्तर प्रदेश है, यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुद्रा भारतीय रुपया। देखो, चौधरी चरण सिंह को भारत के किसान नेता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने 1979 से 1980 में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। ये रहा आपका उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ।
प्रश्न नंबर 3 है, वैश्विक सुलभता जागरूकता दिवस पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने कहाँ इंक्लूसिव इंडिया समिट का आयोजन किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी नई दिल्ली में किया है। इंक्लूसिव इंडिया समिट नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, जिसका उद्देश्य दिव्यांगजनों की भागीदारी और समावेशन को बढ़ावा देना। ये रहा नई दिल्ली। और नरेंद्र मोदी यहाँ के राज्यपाल हैं, नरेंद्र मोदी यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी महाराष्ट्र राज्य ने किया है। इसमें सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतकर ओवरऑल चैंपियनशिप अपने नाम की है। प्रशासनिक राज्य जो कि महाराष्ट्र है, यहाँ की राजधानी मुंबई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यहाँ की मुद्रा भारतीय रुपया। खेलो इंडिया यूथ इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 2018 में हुई, जिसका उद्देश्य देश के प्रतिभाओं को निखारना। अगला प्रश्न है, कोल्हारपुर हवाई अड्डे पर नए एटीएम टावर समेत तकनीकी ब्लॉक एवं अग्निशमन केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है मुरलीधर मोहोल ने किया है। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कोल्हारपुर एयरपोर्ट पर नई सुविधाओं का उद्घाटन किया, जिससे हवाई सुरक्षा और सेवाएं बेहतर होने वाली हैं। बात करें महाराष्ट्र की, तो यहाँ के देखो कोल्हारपुर महाराष्ट्र एक ऐतिहासिक शहर है जो अपने महालक्ष्मी मंदिर और चप्पलों के लिए भी प्रसिद्ध है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना ना भूलें।